हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीके स्टेट 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं जो चालक में उत्पन्न ऊष्मा की जो माप था, कल जो हमने वीडियो पब्लिश किया था उसके बारे में, उसका न्यूमेरिकल्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, तो और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाला थोड़ा हल्का सा क्वेश्चन है ना, मतलब ज़्यादा ये नहीं है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन के बाद हम विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक उपयोग के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है जी, चलिए देखिए। जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 12 वोल्ट तथा 0.5 एम्पीयर के बल्ब से प्रति सेकेंड कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, है ना, कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी इसके बारे में। अब देखिए, बोला कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। पहले जो गिवन है, यानी V बराबर 42 वोल्ट दिया हुआ है और I बराबर दिया हुआ है 0.5 एम्पीयर दिया हुआ है ना। बताइए, दिया हुआ है ना? बिल्कुल बिल्कुल दिया हुआ है। आप इस चीज़ को पहले पहले आप ये जानेंगे कि कौन कौन से वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अब मुझे उत्पन्न ऊष्मा निकालना है। ऊष्मा का हमने फार्मूला पढ़ाया था आपको, H बराबर VIT पढ़ाया था पहले। तो H बराबर W/4.2 कैलोरी करवाया हुआ है ना ये तो। और W का हमने फार्मूला भी बताया है कि W बराबर VIT होता है, बताया हुआ है, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, ये भी कैलोरी। एक फार्मूला और भी बता, ये तो विभवांतर और धारा के रिप्रेजेंट में हो गया। ठीक है, विभवांतर और धारा के रिप्रेजेंट में एक जो आपको बताएगा कि ये अगर पूछ रहा है कि विभवांतर और प्रतिरोध के टर्म में, तो V²T/R होता है और 4.2 का डिविजिबल होता है, जिसको कैलोरी में मेजरमेंट करते हैं, जिसको किस में करते हैं, कैलोरी में मेजरमेंट करते हैं। ठीक है जी, तो H बराबर V²T/R। और एक चीज़ और, एक और होता है, H बराबर V²I², है ना, H बराबर I²RT/4.2 कैलोरी। तो ये चार फार्मूले थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये फार्मूले थे। अब इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग मुझे पता करना है कि इसमें दिया हुआ है क्या। देखिए, 42 वोल्ट ये दिया हुआ है, V की वैल्यू, एम्पियर यानी I की वैल्यू, और प्रति सेकेंड यानी T बराबर 1 सेकेंड दिया हुआ है ना, T बराबर 1 सेकेंड। अब VIT कौन से में होता है, इसमें है, इस वाले फार्मूले में VIT है, यही वाला फार्मूला लगा देंगे, H बराबर VIT/4.2 कैलोरी। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही है? ये जो भी वैल्यू आएगी कैलोरी में आएगी। V की वैल्यू 42, I की वैल्यू 0.5 और T की वैल्यू 1/4.2। पॉइंट पॉइंट से कैंसिल हो जाएगा, ये 42 से कैंसिल हो जाएगा, यानी 5 आ जाएगा। 5 कैलोरी इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 कैलोरी। कैसे कटा ये पॉइंट? ये एक नंबर के बाद पॉइंट लगा हुआ है, ये भी एक नंबर के बाद, तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 42 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 कैलोरी इज द राइट आंसर। यानी जो बल्ब से जो प्रति सेकंड ऊष्मा उत्पन्न होगी, कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? 5 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी। क्लियर है मेरे दोस्त? ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। फार्मूला देखिए, एक और W, देखिए मैं यहाँ फार्मूला लिख दे रहा हूँ। देखिए, W बराबर हमने बताया था आपको, रिवीजन करा दे रहे हैं, VIT क्लियर, I²RT क्लियर, I²RT और V²T/R करवाया हुआ है, ये करवाया हुआ है। ये जो फार्मूले हैं ना हमारे, ये फार्मूले तो हमारा जूल में आएंगे। किस में आएंगे? जूल में, क्योंकि विद्युत ऊर्जा व्यय है। ये ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का मात्रक भी क्या होता है? जूल होता है। क्लियर, ये तो जूल में था। बट अगर इसको हीट में कन्वर्ट करेंगे, अगर H बराबर, तो W/, अगर हीट में कन्वर्ट, W/4.2 कैलोरी होता है। कैसे? हमने बताया हुआ है, वीडियो जाकर देखिएगा प्लेलिस्ट में। 1 जूल बराबर कितना होता है? 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? 4.2 जूल। 1 कैलोरी बराबर कितना है दोस्त मेरे? 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। ठीक है, समझ बात आ रही कि नहीं आ रही है? तो 1 जूल बराबर होता है, तो यहाँ जूल जो है, तो जूल की जो वैल्यू रखेंगे तो कैलोरी आपका यहाँ 4.2 नीचे आ जाएगा। ठीक है,
अब ये फार्मूला नोट करिएगा, और एच वाला फार्मूला जो है, एच वाला फार्मूला मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, ठीक है। एच वाला फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। एच बराबर एक ही साथ लिख देता हूँ, एच बराबर W/4.2 और W बराबर VIT होता है, याद करने में आसानी होगी। 4.2 एक होता है V²T/4.2 और एक होता है एक होता है I²RT/4.2, ठीक है, समझ में आया। देखो H बराबर W/4.2 और VIT/4.2 और V²T/R होता है, यहाँ R होगा तो V²T/R यानी 4.2R, एक होता है I²RT/4.2। क्लियर है मेरे दोस्त, क्लियर है, ठीक है। ये याद रखना है आपको। अब पता है आपको क्या बोलता है, हीट ऊष्मा किस पे डिपेंड करती है? वोल्टेज, धारा, करंट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूँ आपसे, हल्के में मत लीजिएगा इसको, वरना पछताएंगे आप एग्जाम में। देखिए, एक चालक का प्रतिरोध 10 ओम है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, चालक में 10 सेकेंड में 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा? देखिए, जो गिवन है उसको लिख लीजिए। आर की वैल्यू दिया हुआ है, आर की वैल्यू 10 ओम दिया हुआ है, टी की वैल्यू दिया है 10 सेकेंड दिया हुआ है, और ए की वैल्यू दिया है 15 एम्पियर दिया है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे ए की वैल्यू नहीं, यहाँ आई की वैल्यू, ठीक है। अब देखेंगे कि इसमें एच बराबर किसमें V²T/R है ना, यहाँ पे ये तो देखो इसमें क्या है, V²T/R 4.2R है ना। तो V², हमें V की वैल्यू मालूम नहीं है, हमको I की वैल्यू मालूम है, R की वैल्यू मालूम है और T की वैल्यू मालूम है। यही वैल्यू मालूम है ना आपको? बिल्कुल जी। तो एक फार्मूला होता है I²RT/4.2, होता है ना ये वाला फार्मूला भाई, ये वाला फार्मूला होता है बिल्कुल। I² की वैल्यू यानी 15 का स्क्वायर गुणा 10, R की वैल्यू 10, T की वैल्यू क्या है यहाँ 10 सेकेंड अपॉन 4.2, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 15 का स्क्वायर होता है 225 इंटू ये हो जाएगा 100 अपॉन 4.2। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है समझ में, बिल्कुल। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो अगर सॉल्व कर रहे हैं तो पॉइंट हटाने के लिए हम 10 का ऊपर नीचे मल्टीपल कर सकते हैं, बताइए कर सकता हूँ ना। तो 225 इंटू 10 का पावर यहाँ 3 हो जाएगा अपॉन 42। जब 42 से इसमें भाग दीजिएगा 225 में, तो 42 पाँचे हो जाएगा, 42 पाँचे 5 दूना 10, 5 चौको 20, 2 22, ठीक है, 220 5 बार में। फिर जब डिवीजन कीजिएगा तो फिर उसके बाद 0.53, फिर इसके अब इसमें ऐसे कर लीजिए 225 000 अपॉन 42, इसका भाग कर लीजिए। जब इसका भाग करेंगे तो 5357.14 कैलोरी आएगा, इतना कैलोरी आपका आएगा। क्लियर है दोस्त मेरे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी 8 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकेंड 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। इससे कह रहा है कि 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, यानी H की वैल्यू दे दिया है 200। H की वैल्यू क्या दिया है? H की वैल्यू दिया है 200, है ना, जूल। R की वैल्यू कितना दिया है? 8 ओम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? 8 ओम दिया हुआ है। हमसे V की वैल्यू पूछ रहा है कि V की वैल्यू बता दो। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। क्लियर है? अब देखिए, V बराबर एक फार्मूला होता है IR, जो ओम्स लॉ है ना। तो V की वैल्यू तभी हम बता पाएंगे जब मुझे I की वैल्यू पता होगी। क्लियर है ना? जब मुझे किसकी पता होगी? I की वैल्यू पता होगी। क्लियर है? बताइए, बिल्कुल। तो इसमें कह रहा है एक फार्मूला होता है H बराबर I²RT, I²RT। ये तो कैलोरी में नहीं दिया है, ये जूल में दिया है। अगर कैलोरी में होता तो यहाँ पे क्या करते, 4.2 से भाग कर देते, लेकिन कैलोरी में नहीं है तो इस जूल में है, तो H बराबर I²RT फार्मूला लगेगा। H बराबर कितना हो गया? 200, I² 8 इंटू T
प्रति सेकंड की बात किया है तो t बराबर 1 सेकेंड, प्रति सेकंड की बात किया t बराबर 1 सेकेंड, तो आई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 200/8, 4×2 = 8, 4×5 = 20, 0, ये 25 बार में कट जाएगा, तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगा। तो आई बराबर कितना आ जाएगा, 5, यानी आई 5 एम्पियर, यानी आई की वैल्यू कितनी आ गई, 5 एम्पियर आ गई। ठीक है, हमने 4.2 से डिविजिबल क्यों नहीं किया इसमें, आप बताएं। मैं इसलिए नहीं किया हूँ 4.2 से डिविजिबल, क्योंकि ये जूल में दिया हुआ, कैलोरी में अगर मुझे करना होता तो 4.2 से हम डिविजिबल कर देते। क्लियर है ना, क्लियर है, बिल्कुल। अब देखिए, अब आई की वैल्यू आ गई, तो इस वाले में रख दीजिए V बराबर आई की वैल्यू 5, R की वैल्यू 8, तो V बराबर हो जाएगा 40 वोल्ट। कितना आ जाएगा, 40 वोल्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है, बिल्कुल। ये 3 क्वेश्चंस हो गया। अब इसके बाद हम फिर चलेंगे थ्योरी वाले क्लास पे चलते हैं। ठीक है, थ्योरी वाले क्लास पे चलते हैं। एक स्टार मार्क करके करिएगा कि विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव, जेई में आया हुआ है क्वेश्चन, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग। ठीक है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के आधार पर क्या होता है। पहला लिखिएगा कि जो विद्युत बल्ब होता है ना, जो मेन पॉइंट है उसको लिखाएंगे। जो विद्युत बल्ब होता है, ये विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है। किस पर आधारित है, तापीय प्रभाव पर आधारित है विद्युत बल्ब। ठीक है, विद्युत बल्ब बनता कैसे है, थोड़ा सा हम डायग्राम से बना दे रहे हैं आपको, है ना। फिर उसके बाद आप जैसे बन जाए, आप ये मत कीजिएगा सर कि ऐसे थोड़ी ना होता है विद्युत बल्ब, जैसे मैं बना दे रहा हूँ भाई, है ना, समझना है आपको। ठीक है, इसमें वो नहीं करना है कि सर आपने ऐसे बना दिया वैसे बना दिया। मैं, ठीक है, वैसे बनेगा तो अच्छा ही बनेगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा वो करिएगा। देखो, ये जो होता है ना, इसको तंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त मेरे, तंतु बोलते हैं। यही मैं समझा दूंगा, तंतु बोलते हैं। और ये जो होता है ना, तो इसको तंतु को फिलामेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में आप कहेंगे तो फिलामेंट के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में जानते हैं। लेकिन ये कांच का खोखला गोला है, ऊपर वाला खोखला गोला है, कांच का क्या है, खोखला गोला है। ठीक है, एल्युमिनियम की ये जो है आपकी, यहाँ एक पिन होता है, देखे होंगे। ठीक है, यहाँ एक पिन होता है, इसको पिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिन बोलते हैं। ये जो होता है, ये एल्युमिनियम की टोपी होती है, एल्युमिनियम की टोपी, एल्युमिनियम की टोपी, ये पिन हो गई। ठीक है, और ये जो होते हैं, ये जो होता है, ये जस्ते की टाका होता है, जस्ते का टाका लगा होता है, जस्ते का टाका। बल्ब देख कर पूछ सकते हैं कि ये क्या है ना। और ये जो होता है चमड़ा या लाख होता है, जो लाइनिंग यहाँ बनी होती है, चमड़ा या इसको लाख बोलते हैं, चमड़ा या लाख। क्लियर, ये होता है। इस चमड़े के ऊपर जो होता है, इस चमड़े के ऊपर जो ऐसे होता है, चमड़े के ऊपर 2 जास्ते के टाके लगे होते हैं इसमें। पहली बात, पहले पूछेगा कि विद्युत बल्ब किस प्रभाव पर आधारित है, तो तापीय प्रभाव पर आधारित है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, विद्युत बल्ब विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण है। ठीक है, जब क्या करते हैं, जब विद्युत बल्ब के तंतु में, इसमें जब धारा क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो तंतु का प्रतिरोध कितना बढ़ जाता है। जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो तंतु का जो प्रतिरोध होगा ना, कितना बढ़ जाएगा, तंतु का जो प्रतिरोध होगा, ये 1500 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 2500 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। समझ रहे हैं, बढ़ जाता है। कितना ज़्यादा बढ़ता है ये समझ जाइए।
ठीक है। जब इसके फिलामेंट्स में विद्युत करंट प्रवाहित किया जाता है तो इसका जो प्रतिरोध होता है ना 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। ठीक है। इसकी थोड़ी सी क्रिया विधि के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, इसकी क्रिया विधि के बारे में हम थोड़ी बात करते हैं। जैसे विद्युत जो बल्ब होता है ना, ये विद्युत, ये याद रखिएगा, ये पूछता है कि इसका प्रतिरोध कितना होता है फिलामेंट का, तो 1500 से 250 है ना डिग्री सेल्सियस। देखिए ये क्या होता है कि विद्युत बल्ब जो होता है ये कांच का एक खोखला गोला होता है। कांच का एक खोखला गोला होता है जिसके अंदर से वायु निकाल करके निर्वात भरा जाता है, वैक्यूम भरा जाता है। वैक्यूम का मतलब होता है जहाँ पे एयर और कुछ भी ना हो, एयर के थोड़े से भी उसमें इफेक्ट ना हो, है ना। तो इसको एयर को निकाल कर इसमें क्या भरा, निर्वात भरा जाता है, वैक्यूम में रखते हैं। ठीक है। बल्ब के ऊपरी भाग पर एक एल्युमिनियम की टोपी लगी रहती है। ठीक है। जिसके दोनों ओर क्या लगे रहते हैं, जिसके दोनों ओर पीने लगी होती हैं। मेरे वर्ड को जो बोल रहा हूँ उसको समझिएगा। ठीक है। ये टोपी है जो एल्युमिनियम को, जो इसको टोपी बोलते हैं, इस वाले पार्ट को टोपी बोल रहे हैं, है ना। तो टोपी के मुंह को चमड़ा या लाख से क्या करते हैं, ये टोपी के जो मुख है ना यहाँ पे, इसको बंद कर देते हैं। इसको चमड़े से क्या करते हैं ना, बंद कर देते हैं। चमड़े से बंद करने के बाद चमड़े के जो ऊपर यहाँ पे टॉप पे जो होता है, इस पे क्या करते हैं, 2 पिन लगा देते हैं। और ये जो पिन नहीं, 2 टाके लगा दिए जाते हैं। और पूछता है कि ये टाके लगाए जाते हैं किसके होते हैं, तो ये जो टाके लगाए जाते हैं ये जस्ते के होते हैं। किसके होते हैं, जस्ते के होते हैं। जिनका संबंध किससे होता है, जिनका संबंध मोटे तारे से होता है। ये तार एक कांच की नली में से प्रवाहित हो करके बल्ब के अंदर इस प्रकार प्रवेश करते हैं कि एक दूसरे को क्या करें, टच ना करें। ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं, इनकी जो आंतरिक जो दीवारें जो होती हैं ना, इनके आंतरिक सिरों के बीच जो टंगस्टन होता है ना। देखिए एक क्वेश्चन पूछता है, देखिए एक टंगस्टन होता है। टंगस्टन एक, देखिए पहला है कि एक पूछता है कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है। तो टंगस्टन का गलनांक अगर पूछेगा तो लिखिएगा 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है टंगस्टन का गलनांक, 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। जब तंतु में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये श्वेत वाइट हॉट होकर के श्वेत प्रकाश देने लगता है। और ठीक है। और ये टंगस्टन एक बारीक, ये जो टंगस्टन है ये टंगस्टन जो है ये बारीक किससे जुड़ा होता है, एक बारीक तंतु फिलामेंट से ये इससे जुड़ा होता है। और जब ये तंतु फिलामेंट से जुड़ता है, ठीक है, तो जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये श्वेत रूप में जलने लगता है। क्लियर है। आपको क्या दिखा, तंतु का प्रतिरोध, टंगस्टन का गलनांक, जस्ते का टाका किसका लगा होता है, तो जस्ते का टाका लगा होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं। अब बल्ब में क्या करते हैं कि बल्ब में हम निष्क्रिय गैसें भरते हैं। निष्क्रिय गैसें का मतलब होता है जो कोई भी रिएक्शन ना करे। जैसे कम सामर्थ्य वाले बल्बों के लिए अंदर जो होता है, इसमें तो निर्वात होगा, बल्ब के अंदर हमने बना निर्वात होगा। निर्वात क्या होता है, जहाँ पे एयर एब्सेंट होता है, एयर की प्रेजेंट ही नहीं होती है, एयर निकाल करके उसमें वैक्यूम भर दिया जाता है। ठीक है। तो एक हेडिंग लिखिएगा कि कम सामर्थ्य वाले, है ना, जो कम सामर्थ्य वाले जो बल्ब होते हैं ना, कम सामर्थ्य वाले बल्ब में क्या करते हैं, बल्ब के अंदर क्या करते हैं, कम सामर्थ्य वाले बल्बों के अंदर बस निर्वात उपस्थित होता है, बस निर्वात होता है। जबकि अगर उच्च सामर्थ्य वाले की बात करें, उच्च सामर्थ्य वाले बल्ब में इसमें जो अंदर जो भरा होता है, नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी होती है। नाइट्रोजन एवं आर्गन गैस भरी होती है। क्लियर हो रहा बात। कम सामर्थ्य की बात करेगा तो अंदर जो है ओनली निर्वात भरा होता है, लेकिन उच्च सामर्थ्य वाले जितनी भी बल्बों में निष्क्रिय गैसें होती है, नाइट्रोजन आर्गन भरी जाती है। क्योंकि निष्क्रिय गैसें द्वारा ये जो तंतु जो होता है ना, इसका ऑक्सीकरण व वाष्पीकरण नहीं हो पाता।
जिससे बल्ब की दक्षता की आयु क्या होती है, बढ़ जाती है। इसका ऑक्सीकरण नहीं होगा तो इसकी लाइफ बढ़ जाती है ना। और यदि बल्ब में क्या होगा, वायु होगी, तो बल्ब का तंतु गर्म होकर के क्या होता है, वायु के संपर्क में आने पर ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत हो जाएगा और ये टूट जाता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रहे। क्लियर है ना, क्लियर है। अगर क्यों भरते हैं, क्योंकि ऑक्सीकरण एवं जो ऑक्सीजन का जो होता है कि इसमें इसलिए भरी जाती है क्योंकि जो निष्क्रिय गैसें होती है ना, ये तंतु से क्या करती है, तंतु का ऑक्सीकरण एवं वाष्पीकरण नहीं हो पाता, इसलिए नहीं हो पाता है, इसलिए इस बल्ब की क्या है, आयु बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है और आयु बढ़ जाती है। अगर इसमें वायु होता तो क्या होता, ये बल्ब तंतु ये बल्ब के जो तंतु हैं फिलामेंट, ये गर्म हो करके क्या होगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, मैं ये लिखवा इसलिए नहीं रहा हूँ, लिखवाऊंगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जो मेरी वाणी से निकल रहा है भाई ना, उसको आप ध्यान दो। ठीक है, आप लिख लेना नोट करके, वीडियो को बैक करके। एक क्वेश्चन और आता है इसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या आता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक विद्युत बल्ब है हमारा, क्या है, कोई एक हमारा विद्युत बल्ब है। ठीक है, और विद्युत बल्ब की जो हमारी सामर्थ्य है ना, विद्युत बल्ब की जो हमारी सामर्थ्य है और अथवा ये शक्ति जो है, विद्युत बल्ब की जो सामर्थ्य है और अथवा क्या है, शक्ति है, उसकी सामर्थ्य और शक्ति अलग अलग वोल्टेज पे अलग अलग होगी। पहली बात, जो उसकी सामर्थ्य होगी और शक्ति होगी अलग अलग वोल्टेज पे क्या होगा, अलग अलग वोल्टेज पे अलग अलग होगा। क्या होगा, अलग अलग होगा, अलग अलग होगा, अलग अलग वोल्टेज पे क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे हम बल्ब खरीदने जाते हैं तो लिखा होता है 100 वाट, लिखा होता है ना 100 वाट के, 100 वाट और 230 वोल्ट, 230 वोल्ट वाले क्या, बल्ब। इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ बताइए कि अगर ये लिख दिया कि 100 वाट का बल्ब है और 203 वोल्ट इसमें सप्लाई, 230 वोल्ट का इसमें है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि जो बल्ब है ना, बल्ब को अगर हम 230 वोल्ट पर जलाएं, कितने वोल्ट पर जलाएं, अगर बल्ब को 230 वोल्ट पर जलाएं, बल्ब को 230 वोल्ट पर जलाएं, तो इसकी जो शक्ति होगी ना, इसकी जो शक्ति होगी, तो इसकी जो शक्ति होगी ना, ये 100 वाट होगी। कितनी होगी दोस्त मेरे, 100 वाट होगी। क्लियर है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि 100 वाट और 230 वोल्ट बल्ब का क्या अर्थ है, इसका मतलब यह है कि बल्ब को यदि हम 230 वोल्ट पर जलाएं तो इसकी जो शक्ति है, जो शक्ति उत्पन्न होगा वो 100 वाट उत्पन्न होगा। कितनी वाट उत्पन्न होगी, 100 वाट उत्पन्न होगी। ठीक है, समझ बात आ रही है कि नहीं, समझ बात आ रही है, बिल्कुल। देखिए अब थोड़ी सी और, सप्लाई वोल्टेज अगर कम है, क्या है, अगर हम सप्लाई दे रहे हैं विद्युत धारा की, तो सप्लाई अगर वोल्टेज हमारी कम है ना, सप्लाई वोल्टेज कम होने के कारण, जो अगर सप्लाई वोल्टेज हमारी कम आ रही है, तो सप्लाई वोल्टेज कम होने के कारण बल्ब की क्षमता भी क्या है, बल्ब की शक्ति कम हो जाती है, बल्ब की शक्ति कम हो जाती है, कम हो जाती है, बल्ब की शक्ति क्या है, कम हो जाती है। क्लियर है, क्लियर है ना। जिससे क्या होता है, शक्ति जब कम हो जाएगी तो प्रकाश धीमा हो जाता है। क्या होता है, प्रकाश धीमा हो जाता है। समझ बात आई। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, देख लीजिएगा आप। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा वो करना है, रटना नहीं है, तो P बराबर VI हमने बताया है। यदि करंट फ्लो हम ज़्यादा करेंगे तो पावर हमारी ज़्यादा आएगी, या वोल्टेज हमने ज़्यादा करेंगे तो पावर हमारी ज़्यादा आएगी। वोल्टेज अगर हम कम कर देंगे तो पावर हमारी कम हो जाएगी। इस फार्मूले से भी हम, क्योंकि P जो होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल भी, P बराबर होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल I, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों। ठीक है, तो ये समझ में आई, विद्युत बल्ब के बारे में समझ में आया दोस्त मेरे। मैं 100% गारंटी देता हूँ, अगर ये पूछेगा, डायग्राम देकर पूछ देगा ये क्या है, ये क्या है, जितने भी हमने ये कराया है इसका मतलब क्या है, यही पूछेगा। क्लियर है ना,
बताइए। तो टंगस्टन का प्रतिरोध कितना कितना टंगस्टन का गलनांक कितना 3400 डिग्री सेल्सियस, है ना। और इसका तापमान कितना पड़ता है 1500 से 2500 तक। ठीक है, एक और हम समझाते हैं इसके अनुप्रयोग के बारे में। कौन सा अनुप्रयोग है इसका, आप देखो यहाँ थोड़ी बचा हुआ है, मैं ही बताऊंगा आपको। ठीक है, यहाँ से देखो, देखिए वहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, आप यहाँ से देखो। ठीक है, देखो एक होती है विद्युत इस्त्री। ठीक है, विद्युत इस्त्री, विद्युत इस्त्री, इस्त्री होता है विद्युत इस्त्री, है ना, इस्त्री, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक क्या प्रेस, इलेक्ट्रिक प्रेस, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक प्रेस बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, अब बोलेगा विद्युत इस्त्री क्या है, कि विद्युत इस्त्री ये भी क्या है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। विद्युत धारा के ये भी क्या है, ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। ऊष्मीय प्रभाव पर ये भी क्या है, आधारित है। विद्युत धारा को ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो नाइक्रोम होगा, नाइक्रोम जो होता है वो कितना, नाइक्रोम में 80% आपका क्या होता है, निकिल होता है, और 20% क्या होता है, क्रोमियम होता है। 20% क्या होता है दोस्त मेरे, क्रोमियम होता है। ठीक है, इस तापक का उपयोग करके, तापक तार का उपयोग करके किया जाता है। तापक तार का उपयोग करके किया जाता है। तापक तार का उपयोग करके किया जाता है, करके किया जाता है। तापक तार का प्रयोग करके क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो होती है, अब देखिए इसमें जो होता है ना, इसमें जो तारें लगी होती है अंदर, वो नाइक्रोम की तार होती है। किसकी तार होती है, पहला क्वेश्चन, किसकी तार होती है, नाइक्रोम की तार होती है। ठीक है, तो विद्युत इस्त्री भी किस पर आधारित है, इसी पर आधारित है। एक होता है हीटर, हीटर देखे होंगे आप, हीटर देखे हैं कि नहीं देखे हैं, हीटर। तो हीटर भी क्या है, हीटर भी किस में है, इसमें क्या होता है, उच्च प्रतिरोध होता है। इसमें क्या है, हाई रेजिस्टेंस होता है, उच्च प्रतिरोध होता है ना। उच्च क्या होता है इसमें, विद्युत, इसमें क्या होता है, उच्च प्रतिरोध होता है। क्या होता है इसमें, क्या होता है, उच्च प्रतिरोध होता है, इसमें भी, हीटर में भी। ठीक है, ये भी किस पर आधारित है, विद्युत धारा को उसमें प्रभाव पर आधारित है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, अब हम एक चीज के बारे में बात करेंगे, वो है हमारा विद्युत फ्यूज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरे पेज पर करेंगे विद्युत फ्यूज। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन देखिएगा, जेई में आया हुआ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर उठाकर देखिएगा, अभी जो लेटेस्ट जेई का जो एग्जाम हुआ उसमें हुआ है। ठीक है, देखिए अब हम आते हैं 4 नंबर पे, आता है आपका विद्युत फ्यूज। विद्युत फ्यूज, विद्युत फ्यूज से क्वेश्चंस हमारे जेई में इस साल बने हुए हैं। क्या पूछा था ये मैं बताना जा रहा हूँ। ठीक है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज बोलते हैं। क्लियर है मेरे दोस्त। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है कि जैसे कभी कभी आप देखते होंगे, कि घरों में जो बिजली के तार होते हैं ना, आपस में मिल जाते हैं। जैसे घरों में जो बिजली के तार होते हैं, है ना, घरों में जो बिजली के जो तार होते हैं ना, क्या होते हैं, आपस में मिल जाते हैं। क्या होते हैं, आपस में मिल जाता है। समझ बात आ रही है कि नहीं आ रही है। कभी कभी देखें घरों में बिजली के जो तार होते हैं ना, आपस में मिल जाते हैं। तो आपस में मिलने पर तो क्या होता है ना, इसमें लघु परिपथ होता है। जो लघु पथन का मतलब होता है कि शॉर्ट सर्किट, बोलते नहीं है कि शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि जब जैसे बिजली के तार है आपस में सट जाएंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है।
शॉर्ट सर्किट होने से, शॉर्ट सर्किट होता है तो शॉर्ट सर्किट होने के कारण क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है तो शॉर्ट सर्किट होने के कारण जो उपकरणों में जो हमारा जो पहले जो जा रहा था, उपकरणों में जो धारा का जो मान होता है ना, धारा का मान, जो उपकरणों में जो धारा का मान होगा पहले की तुलना में क्या होता है, बढ़ जाता है। पहले की तुलना में क्या होता है दोस्त मेरे, बढ़ जाता है ना। जब शॉर्ट सर्किट होगा तो धारा का मान क्या होगा, पहले की तुलना में बढ़ जाएगा। और धारा का मान बढ़ने से क्या होगा, इससे क्या होगा, इतनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी, इससे क्या होगी, इतनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी, ऊष्मा उत्पन्न होती है कि क्या होता है, उपकरणों के जलने का भय होता है, उपकरणों के जलने का क्या होता है, जलने का डर होता है, डर होता है। ठीक है, मैं क्या बता रहा पता है आपको, बिल्कुल। तो क्वेश्चन आया था कि यदि घरों को उपकरणों में, जैसे आया था क्वेश्चन ये कि क्या होता है कि घरों के लाइनों में जो होता है, अगर मतलब जो उपकरण है हमारे, है ना, तो उसे कैसे बताया जा सकता है, शॉर्ट सर्किट जो होती है उसे कैसे बचाया जा सकता है, इसके बारे में पूछा था। अब ये तो हो गया कि कैसे हमारी शॉर्ट सर्किट होती है उसके बारे में, लेकिन जो विद्युत फ्यूज होता है इसका उपयोग क्यों करते हैं, तो परिपथ में इस दोष को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको दूर करने के लिए, है ना, इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, जिस युक्ति का प्रयोग करते हैं उसे फ्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूज। उसे क्या बोलते हैं, फ्यूज कहते हैं। जिस युक्ति का प्रयोग करते हैं हमें उसे क्या बोलते हैं, फ्यूज बोलते हैं। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है ना। क्यों, क्योंकि लघु पतन के कारण धारा का मान बढ़ जाता है। अगर लघु पतन जब होता है, यानी जब शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट को बोलते हैं लघु पतन। तो शॉर्ट सर्किट जब होता है तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट के कारण धारा का मान बढ़ जाता है, धारा का मान बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। तब जब धारा का मान बढ़ जाएगा तो क्या होगा, तो फ्यूज क्या है, पिघल जाती है। जब फ्यूज पिघल जाती है, तो जब फ्यूज पिघल जाएगी तो घर में जितनी भी घरों में लाइनें जा रही हैं, मेन लाइन, वो क्या होगा, डिसकनेक्ट हो जाती है। क्या होती है, पिघल जाएगी तो घरों में लाइनें क्या होती हैं, डिसकनेक्ट हो जाती है, डिसकनेक्ट हो जाती हैं, है ना, डिसकनेक्ट हो जाती है। ठीक है, देखो डिस्कनेक्ट का स्पेलिंग ये होता है, डिसकनेक्ट हो जाती है, जिससे क्या होता है, जो हमारे घर में लगे हुए उपकरण होते हैं वो सुरक्षित बच जाते हैं। जैसे टीवी हुआ, फ्रिज हुआ, कूलर हुआ, वो जलते नहीं है, इसलिए शॉर्ट सर्किट का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है मेरे दोस्त, मेरे बंधु, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर ही होनी चाहिए। ठीक है जी, ठीक है। अब देखिए, क्लियर है ना विद्युत, बिल्कुल। अब जो फ्यूज तार जो होता है, थोड़ी सी टॉपिक और रह गई है, एक छोटा सा यार, कल कराएंगे विद्युत फ्यूज, पहले पूरा करा देते हैं भाई। मैं छोड़ना नहीं चाहता, आप लोग हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, मैं छोड़ता हूँ तो बहुत दर्द होता है कि यार भाई छोड़ दिया बच्चों को, अगर ये आ गया तो क्या होगा, है ना, समझ बात आ रही है, बिल्कुल। मैं छोड़ना नहीं चाहता यार। चलिए आगे बढ़ जाइए, आप हमारे दोस्त हैं, ठीक है जी, स्टूडेंट मत समझिएगा, आप हमारे दोस्त हैं भाई, दोस्त की तरह मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, एक चीज़ और जानिए कि जो विद्युत फ्यूज होता है ना हमारा, जो फ्यूज जो तार होते हैं, ठीक है, जो हमारे एक फ्यूज में हमारे फ्यूज तार लगे होते हैं, तो जो फ्यूज तार होते हैं ये मिश्र धातु का बना होता है। तो मिश्र धातु में कौन कौन से होते हैं, तो मिश्र धातु में आपका जैसे तांबा, टीन, है ना, और शीशे, तांबा, टीन और शीशे से क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। क्या होते हैं, निर्मित होते हैं, निर्मित होते हैं। किससे निर्मित होते हैं, तांबा, टीन और शीशे से निर्मित होते हैं, है ना। जिससे चीनी मिट्टी के बने जो होल्डर नहीं होते हैं, दो धात्विक टर्मिनलों के बीच लगा दिए जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि जो फ्यूज तार होता है ना, जो फ्यूज तार होता है, फ्यूज तार का जो गलनांक होता है, ठीक है, जो गलनांक होगा तांबे की तुलना में बहुत कम होगा,
तांबे की तुलना में बहुत कम होता है, इसलिए तो पिघल जाता है। तो पिघलेगा तो वो शॉर्ट सर्किट से बच जाएंगे। एक क्वेश्चन आता है, आया हुआ है, देखिएगा प्रीवियस ईयर में, कि फ्यूज तार, ये टेक्नीशियन का क्वेश्चन है, फ्यूज तार को परिपथ में किस श्रेणी में लगाते हैं? तो फ्यूज तार को परिपथ में जो लगाते हैं वो श्रेणी क्रम में लगाते हैं। किस में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में लगाते हैं। किस में लगाते हैं? फ्यूज तार का गलनांक जो तांबे की तुलना में बहुत कम होता है, तो फ्यूज तार को परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं। किस में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में लगाते हैं। मोटाई के अनुसार फ्यूज तार की एक निश्चित क्षमता होती है, ठीक है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर फ्यूज तार क्या होता है? गर्म होकर पिघल जाता है, जिससे विद्युत पेपर टूट जाता है, जिससे घरों में सप्लाई आनी बंद हो जाती है। क्लियर है ना बात? तो समझा दिया, ये पूरी चीज़ें समझ में आई कि नहीं? तांबा, टीन और शीशा, क्लियर है ना? और देखिए, घरेलू अगर हम परिपथ की बात करें, ठीक है, घरेलू अगर परिपथ की बात करें तो घरेलू जो परिपथ होता है हमारा, तो घरेलू परिपथ में जो उपयोग होने वाले जो फ्यूज तार होते हैं, इसमें जो विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है ना, इसमें जो विद्युत धारा वो 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर और 10 एम्पियर तक होती है, ठीक है। इस बात को नोट करिएगा, इस बात को नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है दोस्त, देखिए अभी बचा हुआ है, थोड़ी सी 2 टॉपिक बचा हुआ है, थोड़ा टाइम नहीं है हमारे पास। विद्युत सामर्थ्य तथा विद्युत शक्ति है और विद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक है। इसमें से भी क्वेश्चंस आया था कि जेईई में आया था, कह रहा था घरेलू जो हम यूज़ करते हैं, घरेलू जो यूज़ करते हैं, जो हमारी जो यूनिट आती है वो किलोवाट घंटा में आती है या बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनियन यानी बीटीयू का प्रयोग करते हैं? तो बिल्कुल नहीं, बीटीयू का प्रयोग करते हैं, किलोवाट घंटा में आता है। कल इसके बारे में चर्चा करेंगे, आई हुआ है जेईई में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, वंदे मातरम। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्त मेरे, ठीक है।